अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G ने और उनके साथ डेल टेक्नोलॉजीज MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। और वर्ल्ड कप बड़ी रवानी के साथ चल रहा है इस वक्त भारत में, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। जिस अंदाज से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप को रन किया जा रहा है, कभी कोई थ्रेट आ रही है, कभी कोई मसाइल दिखाई दे रहे हैं। मैं आता हूँ मैचेस की जानिब, लेकिन पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इसमें क्या किरदार है? ये दो ऐसे सवालात हैं कि समझ नहीं आता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का हिस्सा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसको जिस अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है। हमारी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास एक ऐसी प्रेजेंटर हैं कि जो सारी दुनिया में जाके काम करती हैं। आज उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया इंडिया से। हम सब इंतज़ार कर रहे थे, कई सारे सहाफ़ी जो 4-4, 5-5 मरतबा इंडिया जा चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे उनका वीज़ा कब आएगा। हमारे फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि वीज़ा कब आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन में ये चीज़ वाज़ेह है कि जब उनका अपना इवेंट जिस मुल्क में भी होगा वहाँ के वीज़े जारी किए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को रोज़ ईमेल की जाती है, रोज़ रब्ता करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात हुई, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे जाके मुलाकात की ज़का अशरफ साहब ने साइरस सज्जाद काजी साहब से, और इस मामले को भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के थ्रू टेकअप करने की बात की कि क्यों वीज़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आज का ये इंसिडेंट, ज़ैनब अब्बास का कसूर ये था कि 8 साल पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने बात की होगी, फिर बहुत सारे और जवाब भी जो है ना वो शायद आगे सामने आ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेल रही होगी? हालांकि उन्हें अपने खेल पे ही फोकस रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मुल्क है कि जिसके ना सहाफ़ी जा सकते हैं ना उनकी आवाम जा सकती है। अब तक रोज़ कहा जा रहा है कि कल वीज़े जारी हो जाएंगे, परसों वीज़े जारी हो जाएंगे। ये एक मजाक की तरह ही लगता है कि इस वक्त की जो सूरत हाल दिखाई देती है, ख़ुद भारत की ये सूरत हाल है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई, PCB ने जारी की, उसमें बहुत ही जो है वो तशवीश का इज़हार किया गया। जो ईमेल आई है और जो भारतीय मीडिया में ख़बरें चल रही हैं कि उस ईमेल में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है नरेंद्र मोदी साहब को और अहमदाबाद के स्टेडियम को, तो उसमें बाकायदा तस्करा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी अव्वलीन होनी चाहिए और इस सिक्योरिटी को जो है वो हर हाल में जो है वो भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी दिखाई देती है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी दिखाई देती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो सलूक हो रहा है, वहाँ पर क्या प्यार उनको मिल रहा है, ज़रा पहले मैं एक झलक दिखाता हूँ, फिर मैचेस पर भी आता हूँ। ज़रा एक प्रोडक्शन टीम वो जो फुटेज ज़रा चलाइएगा, जो हैदराबाद दक्कन में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोहब्बतें मिल रही हैं। जी हाँ, ये इससे पहले जब टीम स्टेडियम जा रही थी वो मंजर था और ये मंजर आप देख सकते हैं और शोर सुन सकते हैं आप, जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा कि हैदराबाद दक्कन के लोग ने पलकों पे बिठा के रखा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बाबर बाबर, आप ज़रा आवाज़ सुनिएगा। ये मोहब्बत दिखाई दे रही है इस वक्त भारतीय अवाम की। मैं हमेशा गया हूँ, मैंने हमेशा मोहब्बतें देखी है, अवाम अपनी जगह पे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को एक जानिब धमकी मिल रही है, दूसरी जानिब उनकी हुकूमत जो है वो वीज़े जारी नहीं कर रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये ऐसे इशूज़ हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम
कल अपना मैच खेल रही है श्रीलंका के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गुड लक। की तमाम चीज़ों को दिमाग से निकाल के आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको मोहब्बतें वहाँ मिल रही हैं, आप उन मोहब्बतों को समेटें और आप अपने खेल पर फोकस करें। जाहिर सी बात है, आप एक नाम है इस दुनिया में क्रिकेट का। अपने खेल पे फोकस करें और अपने खेल से साबित करें कि हम ऑलरेडी बहुत साबित कर चुके हैं कि कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। कल का मैच जीतें और आगे भी जीत कर अपनी इस कामयाबी के सिलसिले को आगे रखें। ये बहुत ही ज़रूरी दिखाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका से खेलेगी, तो दूसरी जानिब जो मैच खेला जाएगा धर्मशाला में, जहाँ पे इंग्लैंड की टीम मद्दे मुकाबिल हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ। इंग्लैंड के कप्तान ने धर्मशाला की आउटफील्ड के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, वो मेरे ख्याल है कि बीसीसीआई के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है कि इंग्लिश कैप्टन, डिफेंडिंग चैंपियन कैप्टन कह रहा है कि यहाँ पे इस ग्राउंड में अगर हम डाइव मारेंगे तो जख्मी हो जाएंगे। आपने वहाँ पे मैचेस रखे। मकसद है कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी कि जो बेहतर अंदाज से चलती हुई दिखाई दे रही है? ना क्राउड ग्राउंड में आ पा रहा है। अगर जितना क्राउड हमने सिर्फ सड़क पे, पुल पे खड़े हुए देखा, जो एक झलक देख भी नहीं पा रहे हैं टीम की, सिर्फ सपोर्ट करने आए हुए, वही अगर ग्राउंड में आ जाए तो ग्राउंड भर जाएगा। इसका मकसद है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी भी है कि जो शायद क्राउड को आने नहीं दे रही है। वो क्या चीज़ है वो भी जानने की ज़रूरत दिखाई देती है, लेकिन कोई चीज़ संभल नहीं रहा। ये सारे इशूज़ हैं। कल हमारी टीम क्या खेलनी चाहिए, क्या तब्दीली होनी चाहिए, बात करूँगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे। क्रिकेट आई बड़ी ज़बरदस्त उनकी, शुएब हबीब भाई के तबसरे ज़बरदस्त। थैंक यू शुएब भाई। उनके साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले। अनवारुल हक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अनवार भाई। और उनके साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार के को जब इनिशियल कैरियर था ना, तो इनकी गाड़ी में वो जाया करते थे। खैर अभी छोड़े, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इस वक्त एनर्जी की सप्लाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उनके CEO हैं हमारे बेहतरीन दोस्त उवैस मीर भाई ने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू उवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुएब भाई, मैं अभी वीज़ो वाले मामले पे ज़रा पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज का मैच न्यूजीलैंड की टीम 99 रन से जीतने में कामयाब हो गई। कुछ लगता है आपको कि नेदरलैंड की टीम इस वर्ल्ड कप में कोई काम करेगी, आगे कोई अपसेट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपसेट अगर वो बांग्लादेश को या अफगानिस्तान को हराती है तो वो अपसेट हो सकता है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इन टीमों को हराए। मैं नहीं समझता। देखिए, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, आपको याद है? देखिए वो पास हो गया। पास में तो मतलब यही हॉलैंड ने हमें वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया था। हाँ, वो T20 था। हाँ, तो मतलब था तो ना अपसेट, तो वो पास है। प्रेजेंट में तो मुझे, जो मेरे से सवाल है, मुझे नजर नहीं आता। नहीं नजर आ रहा कोई हॉलैंड अपसेट कर सकती है? एक टीम क्वालिफाई करके आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात है कि अपसेट वाला मामला तो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है, बट एक बात ये ज़रूर है कि वो मसले के दोनों बैटिंग और बॉलिंग में वो इतनी बैड परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने जो इनके मैचेस देखे हैं, वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी वीकनेसेस है। वो उनको मैच को भी फिनिश करने में, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की टॉप, दुनिया की तमाम टॉप क्लास टीमें क्रिकेट खेल रही हैं और उनका जो नंबर है मेरे हिसाब से रेटिंग में सबसे नीचे ही है। न्यूजीलैंड टीम कैसी लग रही है आपको? न्यूजीलैंड का मोमेंटम सेट हो गया है और वो इंग्लैंड को हरा के, देखिए उसको हराने के बाद उन्होंने आज भी जिस तरह से मैच को इतना कंफर्टेबली वो मैच को जीत गए हैं, तो उनके अब गुड लक ये है कि उनके 3-4 प्लेयर जो है सब रन कर रहे हैं। एक तो ना टीम डिपेंड जैसे हमारी है, फ़खर रन करेगा, बाबर रन करेगा, इमाम रन करेगा तो हमारी टीम चलेगी। मगर यहाँ की मैंने देखा इनकी गुड लक ये है कि आज किसी ने कुछ किया है, पिछले मैच में किसी और ने कुछ किया था, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द न्यूजीलैंडर। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कल मैच खेलेगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान श्रीलंका को आराम से हरा लेगा। आराम से नहीं तो हमारा मैच ज़रूर जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान हरा देगा कल श्रीलंका को उवैस भाई? जी, अगर स्पिरिट्स आई होंगी और कमिटमेंट स्ट्रांग होगी, जैसे इन्होंने कहा, चलें ये तो एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला ना, जो वर्किंग या प्लेइंग कंडीशन एनवायरनमेंट्स, ये दोनों तरफ जा सकती हैं। जब आपकी लुक्स लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, बट जो क्राउड है, क्राउड सपोर्ट इज देयर व्हिच इवेंचुअली मैटर।
सो इसमें ये खिलाड़ियों में एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नया जज्बा आता है। सो दैट गोज आई थिंक ये पाकिस्तान टीम के लिए पॉजिटिव जा सकता है। ये जो रवैया इस वक्त यानी कि भारतीय हुकूमत का है, वीज़े ना देना, परेशान करना, ज़ैनब को भेजना, डू यू थिंक कि ये पॉजिटिव हो सकता है? ये पॉजिटिव इस सेंस में हो सकता है कि जब व्हेन यू नो, जब आप वो कहते हैं व्हेन यू एंड अप विद अ लोन वॉरियर, तो आप जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर द प्रेशर। सो यही, और जो बड़े पैशनेट स्पोर्ट्समैन होते हैं वो तो परफॉर्म ही अंडर प्रेशर करते हैं। सो ये जिस तरह ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स पाकिस्तान 92 जीता, या वो 2011 में वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान 2009 T20 2009। सो यू नेवर नो, सो ये दीज हॉस्टाइल कंडीशंस विल गो मे बी इंशाल्लाह फॉर द पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। डॉक्टर हफीज अवान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, ने भी हमें कनाडा से ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको जो अभी उवैस भाई ने बात कही कि जिस तरीके का रवैया भारत में पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के शायकीन, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ, इवन के ज़का अशरफ साहब को कल मैंने सुना है इंटरव्यू में कह रहे थे कि उन्हें भी अब तक वीज़ा जारी नहीं हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें, ज़ैनब अब्बास को वापस भेज देना, इससे कोई मोटिवेशन मिल सकती है टीम को, जिसको ज़रूरत तो दिखाई देती है। बिफोर एशिया कप बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ थी, वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है नसीम भाई, ये कहना तो बहुत आसान है कि मोटिवेशन मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि जितना प्रेशर में टीम है इस वक्त, वो जो भी परफॉर्म करे हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आई थिंक सो कि हम तो कैमरा के सामने, माइक के सामने बैठकर ये कह देना बहुत आसान है कि इतने प्रेशर में पाकिस्तान उभरता है, वुंडेड टाइगर होगा, कॉर्नर टाइगर होगा, वो सामने आएगा, बहुत अच्छी बातें हैं और कहने को भी बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने करना है उनको पता है कि वहां पर कितना प्रेशर है। खास तौर पर ज़का अशरफ साहब का ये कह देना कि मैं चेयरमैन हूं लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, और उससे भी बढ़कर जो आपने ज़ैनब अब्बास की बात बताई कि अगर ज़ैनब को भी वापस भेजा जाता है, जो दुनिया पूरी में जानी जाती है, पहचानी जाती है, क्रिकेट की वजह से पहचानी जाती है, और क्रिकेट कम्युनिटी ही उनको वापस भेज रही है कि उन्होंने कभी कोई ट्वीट किया था, सो व्हाट अगर ट्वीट किया भी था तो उसका क्या फर्क पड़ता है, उससे उसका इससे क्या ताल्लुक है कि आज वो इंडिया में रह नहीं सकती, या वो उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा बन गई है। एक तो मेरा ख्याल है इंडिया, लेकिन 7 साल बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया की सरजमीन पे गई है डॉक्टर साहब। इस दौरान के अंदर वहां से जो जुमलेबाजियां होती रही, यहाँ के सहाफी भी करते रहे, तो क्या सारे सहाफियों को वीजा नहीं मिलेगा? 8 साल पहले का ट्वीट है ज़ैनब अब्बास का, वो भी कोई एक वहां से कोई रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई किया था। जी बिल्कुल। देखें ना, अगर आप चैनल्स पर, आप तो खुद चूंकि प्रोग्राम करते हैं, आपको बहुत बेहतर पता है कि किस तरह से मुलाखड़े और मुकाबले और एक दूसरे के आमने सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई कबड्डी का मैच हो रहा हो। तो वो सारे टीवी चैनल्स ही दिखा रहे होते हैं, उधर से भी आधे सहाफी बैठे होते हैं, इधर से भी सहाफी बैठे होते हैं, तो उसमें क्या क्या बातें नहीं हो जाती, और बड़ी समटाइम्स तो बिलो द बेल्ट बातें हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको वीजा नहीं दिया जाएगा या वीजा नहीं देना चाहिए, या किसी भी ये कौम या किसी भी मुल्क के लिए खतरे का बायस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट है, और मुझे तो लग रहा है, अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया, अब तक तो हम यही थोड़ा थोड़ा मतलब गुडी खेलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार ये हो सकता है ऐसा हो गया हो, एशिया कप से शुरू कर ले तो एक इवेंट को करे तो कम से कम 10-12 इवेंट तो ऐसे हो चुके हैं कि जहां पाकिस्तान को ही दीवार से लगाया गया। तो अब मेरा नहीं ख्याल के बाहर बैठकर हमें भी ये कहने में कोई आर होनी चाहिए कि भाई ये तो लगता है कि पूरी 9 टीमें और इंडिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ है, कि पहला मकसद पाकिस्तान को हराना है, उसके बाद किसी और को जितवाना हो तो हो। लेकिन ये तो देखिए ना, इसमें कहीं ना कहीं जब इतनी चीजें हो तो फिर टीमें खड़ी भी हो जाती हैं डॉक्टर साहब। एक बात है कि ये तमाम चीजें ना टीमों को खड़ा भी कर देती हैं, और इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट टीम जो है ये करके दिखाएगी कि जिस तरीके का रवैया अपनाएगा। शुभ भाई, एक स्टेटमेंट दिया ज़का अशरफ साहब का, आ गया था एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई थी, जो उन्होंने बाद में कहा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन मुल्क से मैच, वो इंडिया के मैच में मुंह से निकल गया। उन्होंने इसको एडमिट भी किया, हमारे चेयरमैन एडमिट भी कर रहे हैं। अगर वहां से आप देखें तो वो तो दुश्मनी बड़ी खुल के निभा रहे हैं। ज़ैनब अब्बास को वापस भेज देना, साफियों को वीज़ा नहीं देना, आईसीसी, तो मुझे ऐसा लगा कि आईसीसी को ज़ैनब अब्बास को भेजने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी शटअप कॉल दिए कि चुप होकर बैठे हैं यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती है। दूसरे लफ्ज़ों में तो शुभ भाई ये कह सकते हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा, अगर हमारे चेयरमैन के मुँह से निकल भी गया था, उनका तो रवैया एशिया कप खुद अलॉट करते हैं,
हमसे वापस ले लेते हैं, कहते हैं श्रीलंका में जाके खेलो। हर तरह से उनका जो रवैया रहा है। लेकिन यार नसीम, मैं एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। अभी ये जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी दिखाया कि किस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी ना, ये देखने वाली है कि ये इंडियन मुस्लिम थे या इंडियंस थे। तो ये मेरे ख्याल में ये जितना भी वेलकम अभी दिखाया, ये सारे इंडियन मुस्लिम थे जो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। हाँ, तो ये वही थे, इंडियंस ने नहीं। इंडियंस का तो आप देखते हो ना, मोदी क्या कर रहा है, या वो वीजे नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो ये तो सर मैं आपको एक बात बता दूं, सर मैं बिल्कुल गवाह हूं इस चीज का। एक दफा नहीं, 4 दफा जाके 5 दफा जाके गवाह हूं, चाहे वो इंडियन मुसलमान है या इंडियन हिंदू है। आप यकीन माने वो प्यार करते हैं। एक नॉर्मल आदमी को कोई गर्ज नहीं है इन तमाम चीजों से। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं आपको वसूख के साथ। इसमें एक अगर वो जो नरेंद्र मोदी साहब ने आरएसएस का एजेंडा बनाने के बाद चंद लोग तैयार कर दिए होंगे, वो 2% होंगे, 3% होंगे, 97% लोग प्यार करते हैं। सिर्फ उनकी हुकूमत का एजेंडा है। नसीम देखें, बात यह है कि ये एक सियासी जो भी इस वक्त मोदी साहब जो गेम खेल रहे हैं, उनकी आपको पता है कि इलेक्शन बड़ा करीब है। अच्छा, दूसरी जहाँ तक बात रहे कि वीज़ों को ना मिलना, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये वीकनेस है कि आपको पहले से टर्म डिक्टेट करनी चाहिए थी कि भाई हमारे पाकिस्तान के जो सर लॉ में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, इसको डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें एक्शन 100% आईसीसी को इंटरवीन करना चाहिए। सर आईसीसी को तो शटअप कॉल इतनी बड़ी दे दी कि जैनब अब्बास को बुलाया आईसीसी ने था। सर ये उनको, वो कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं गई थी, वो शाइक नहीं थी, पाकिस्तान की साफी नहीं थी, कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैनल पे गई थी। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैनल की शख्सियत को बाहर उठा के फेंका। अब ये देखें, बहुत बड़ी बात है ये शटअप कॉल जो दी गई है जैनब अब्बास को। इसमें आईसीसी अब क्या करता है? देखें, हमारी तो एक जो वीकनेस है, हमारे जो लोगों को वीज़ा ना मिलने की वजह, और ये जो भी कुछ है, मैं इसमें समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा था तो बिफोर टाइम ये सारी चीज़ें डिक्टेट करनी चाहिए थी ना, जो उसमें आईसीसी का कंसर्न भी शामिल होता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी शामिल होते हैं। तो बात है कि सर वीकनेसेस है ना। देखिए, बहुत सारी चीजें आईसीसी के वर्ल्ड कप के लॉ में लिखी हैं कि जो ममालिक की टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, जिन ममालिक की टीमें वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो सर उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दरखास्त करने की तो जरूरत नहीं। बीइंग ए जर्नलिस्ट और जो हमारे साथी हजरात हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों का कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। सब बोल रहे हैं, आपने चैनल देखे, हर आदमी बात कर रहा है, हेडलाइन में ये खबर है, हर मीडिया के हेडलाइन में खबर है। क्या है सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन है कि आईसीसी क्या करेगी। अब आईसीसी के मिसाल के तौर पर आईसीसी को हटा दें। भाई एहसान मानी साहब ने एक सजेशन दी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस बुला ले। मैं नहीं समझता कि ये कोई सजेशन है। ये नसीम भाई, वन पॉइंट जो आप लोग मिस कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये सारी चीज, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। यू आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, यू नो, यू आर नाउ, इंडिया इज पार्ट ऑफ अ बिग फिनोमेना। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द इकोनॉमी, विद इट्स इकोनॉमिक पावर। आज वो आपको आंखें दिखाता है, वो क्यों दिखाता है? वो जस्ट इकॉनमी में, अगर आज उसकी आईसीसी के ऊपर वो है, सो मीनिंग क्रिकेटिंग नेशन तो आप भी हैं, यू आर आल्सो द सेम चैंपियन नेशन देन। सो इधर जो है ना, खाली उनको तो कहना है ही है, वो तो उनकी हॉस्टाइल एटीट्यूड सामने आ रहा है, व्हिच इज टोटली, इस कैमरे को देख के मुझे जवाब दें और अच्छे लगेंगे, व्हिच इज टोटली अगेंस्ट, जो है ना, व्हिच इज टोटली अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो हमें देखने की जरूरत है ना, वो ये है कि हम एज अ पाकिस्तानी, वेदर बी अ बोर्ड, वेदर वो बी एन इंडिविजुअल, वैसे जैसे इन्होंने कहा एज अ मीडिया और स्पोर्ट्समैन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो कितने प्रिपेयर्ड हैं? उनको जब ये पता था कि ये चीज़ होनी है, डू यू प्रिपेयर्ड? इसके लिए वीज़ों की प्लानिंग 2-3 यू शुड हैव टेकन। एक वो लेवल पे मना करते, आप उससे नेक्स्ट लेवल पे जाते। सो ये आयरनी जो है ना, व्हाट आई कंसीडर, जी मैं ज़रा दूसरे टेंजेंट से चीज़ों को देखता हूँ कि हम जो है ना, हमें बस एक बात में टॉपिक चाहिए होता है और रोना और वो चाहिए होता है, रादर देन वी से दिस, ओके जी, व्हेन यू गो इनटू द वॉर, लेट्स टेक इट एज यू आर ऑन द वॉर जोन, नाउ यू बक अप थिंग, ओके नहीं दे रहे, लेट्स सी ओवर देयर, लेट्स डू दिस। यस, मैं भी ये बात अगर वीजे नहीं दे रहे, ये दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि वो वीजे नहीं दे रहे, तो हमें भी कोई जाने के लिए कोई ऐसी बेताबी होनी नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वापस बुलाना, तो खैर ये अजीब सी बात है जो एहसान मानी साहब ने बात की। यहाँ ज़का शेफ साहब का कहना सही है कि हम आइसोलेट भी हो सकते हैं, और हमने एक बेहतर अंदाज से
जो भी वर्ल्ड कप में जेस्चर देना हमने यहाँ पर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक स्टेटमेंट, हफीज भाई वो जो एक स्टेटमेंट में दुश्मन मुल्क वाली बात निकल गई मुंह से, आप समझते हैं कि उसने भी कोई फर्क डाला होगा? ठीक है, वो नहीं निकलनी चाहिए थी, इतने बड़े ओहदे पर बैठकर ऐसा लफ्ज बोलना मुनासिब नहीं था। लेकिन वैसे अगर उनके मुंह से अगर स्लिप हो भी गया, उन्होंने एडमिट भी किया, बात थी, एडमिट भी की ये बात। सर आपने देखा नहीं था, वो तो ऐसे हाथ उठा के खड़े हुए थे दोनों, जब अभी राजर बिनी साहब और राजेश शुक्ला आए थे, हम तो हाथ उठा के खड़े हुए थे कि दोनों पहलवान ये वाले जीत गए। तो कहने का मकसद है कि हमारा जेस्चर भी तो बहुत झुकाव वाला हो जाता है। तो सर हाथ उठवाए, हमारा झुकाव बहुत, सर जब वो अपने राजर बिनी और राजेश शुक्ला यहाँ पर आए हुए थे तो उस वक्त भी हमारे साथ तो यही कुछ हो रहा था। ये तो नहीं कि उस वक्त भी बोला था खूब खाने खिलाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो लग रहा था जबरदस्ती हाथ उठवाए में उनके भी। जी 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 आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। जी जी मैंने कहा ज़का अशरफ साहब ने जो कहा उससे बहुत पहले बहुत कुछ हो रहा था। एशिया कप तो काफी पहले से शुरू हो चुका था और उसमें कोई एक इवेंट नहीं हुआ, जर्सी से नाम हटाने से लेके यहाँ से एशिया कप को निकालने से लेके, मतलब पाकिस्तान के वेन्यू चेंज करने से लेके पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा डे देने की वजह से, जो कि कहीं भी नॉकआउट स्टेज पर नहीं होता, उनको एक एक्स्ट्रा डे भी दिया गया। मतलब हर रूल को ओवर रूल किया गया। तो उसके बाद अगर ज़का अशरफ साहब के मुंह से ऐसा कुछ निकल भी गया तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ये पहले से ही प्लान्ड है। और पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश जो हो रही थी उसकी मेरा ख्याल ये लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली सूरत हाल है कि अब पाकिस्तान को स्लोली उन्होंने इस नहज पर पहुंचा दिया कि आप जो भी रिएक्ट करें आप खुद ही करें, हमने तो आपको इससे ज्यादा और क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के रिएक्ट करने का टाइम है। ठीक है, आपने कहा कि पाकिस्तान को टीम को वहां से बुलाने से तो कोई हल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट के साथ रहना है। वो सोल्यूशन लास्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ही कोई आखिरी सोल्यूशन हो सकता है वो, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम का हिस्सा हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि पाकिस्तान किसी और प्लेटफॉर्म पर, आईसीसी के प्लेटफॉर्म पर या किसी कोर्ट में, अगर आई डोंट नो कि हम इसको ले जा सकते हैं किसी कोर्ट में या नहीं, मैं कानून का माहिर नहीं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इंडिया जाने के लिए इतना बेताब होना चाहिए। हमारी टीम की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हमारी टीम की हिफाजत, उसका ख्याल, उसका एहसास। और देखिए उन्हें वीज़े देने चाहिए थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लॉ में भी लिखा हुआ है, हर चीज़ के अंदर लिखा हुआ है, इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्या तैयारियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज इसमें, बहुत सारी जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बड़ी एक चीज़ और भी वाजे की गई थी। द पीसीबी हैज़ ऑल्सो टेकन सीरियस नोटिस ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स बीइंग रिपोर्टेड इन इंडियन मीडिया and requested the government to evaluate the player security in India. He emphasized that the well-being and safety of the Pakistan squad was of paramount importance. और इसमें कोई शुबा नहीं है और इस चीज़ को पहले फोकस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अगर नरेंद्र मोदी साहब को उड़ाने की धमकी दी जा रही है या अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, तो ये धमकी इंडिया का इंटरनल मामला है। हम ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, पाकिस्तान टीम की हिफाजत करें। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, और जो हिमाचल प्रदेश का ग्राउंड है ज़रा उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट वर्ल्ड कप और हम सब जिसे स्पॉन्सर किया यूफोन 4G ने, उनके साथ डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल परफॉर्म करना है अगेंस्ट श्रीलंका, जो एक टास्क दिखाई दे रहा है। शोएब भाई कोई चेंज लगता है आपको? मेरी इतलात के मुताबिक मिकी आर्थर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना फ़खर जमान को बैक किया कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है, उनको एक इनिंग दरकार है, बड़े स्कोर उनके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए नसीम, टीम पे तो मैं बाद में आऊँगा। कल का जो मैच है ना पाकिस्तान का श्रीलंका से, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है और इस मैच का जो रिजल्ट है ना, तो आप टीम पे ही तो बात कर रहे हैं। इस मैच का जो रिजल्ट है ना वो 14 तारीख को जो हमारा इंडिया से मैच है ना उस पे इम्पैक्ट डालेगा। वेरी गुड पॉइंट। एक चीज ये। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो कल का मैच है ना, मेरे नज़र में श्रीलंका फेवरेट है, मेरी नज़र में श्रीलंका। वो क्यों? देखिए श्रीलंका ने एशिया कप में हमें हराया। अच्छा, श्रीलंका ने अभी जो लास्ट मैच खेला, फेयरलेस क्रिकेट खेली, वो मेरे नज़रिए से वो है। अब हमारी टीम जो है, हमारी टीम ये नहीं है कि हम
खुदा न खास्ता हार जाएंगे। हमारी टीम को ये मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कम से कम मिस्टेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर हमारी टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो? देखें मेरे अपने हिसाब से वो कोच भी है, कैप्टन भी है, वहाँ मैनेजमेंट भी है, 10 लड़के वही हैं। अगर ओपनर्स में ये जिसको मर्जी चूज कर आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस यही है कि फखर को फंस नहीं गया, मेरी एज का तकाजा है कि मतलब फखर और ओपनर में देख लें, बाकी 10 लड़के वही हैं। फखर के साथ कोई दूसरा ओपनर हो, फखर जरूर हो? नहीं, फखर को भी खिला सकते हैं, किसी दूसरे ओपनर्स को भी खिला सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि तीनों ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, तीनों में से कोई भी 2 खिला लें? हाँ, कोई खिला लें, है ना? 10 लड़के वही हैं। मैं यानी कि आप इमाम खेलें, इमाम तो खेल ही खेलेगा। बस एक है फखर की जगह, या फखर को ही आप खिला सकते हैं या किसी ओपनर को खिला लें। देखिए काफी मैच हो गए, जैसे अभी शुएब भाई ने बात की कि इमाम तो खेलेगा, इमाम, फखर, बाबर, तीनों। बाबर तो फिर वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल वो परफॉर्म करेंगे। देखें नसीम, जरा एक सेकंड बात सुनिएगा, मेरा सवाल जरा सुन लीजिएगा। फखर और उनके साथ इमाम अब तक ओपन करते रहे। अनवर भाई हम बात करते हैं फखर को ड्रॉप कर दो, इमाम की भी पिछले 6 मैचों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम फखर के साथ अब्दुल्ला शफीक से आगाज क्यों ना करें? ये दोनों रिसेंट पास्ट में लाहौर कलंदर्स को 2 मरतबा टाइटल जिताने में रोल प्ले कर चुके, साथ खेलने का कॉम्बिनेशन कोई फर्क डाल सकता है? हाँ देखें, मेरी अपनी राय यह है कि जो टीम खेली थी वही टीम कल खेलेगी। और देखें पाकिस्तान को बहुत एज है, इसलिए कि हम जब श्रीलंका में मैचेस खेल रहे थे तो वहाँ पे बारिश का फैक्टर था, श्रीलंका की होम सीरीज थी, श्रीलंकन को उसका बहुत एडवांटेज था। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और मैं समझता हूँ कि फ़खर जमान के साथ ही जाएंगे वो, इसलिए कि अभी जहाँ पे हमारे अभी 9 मैच हैं, कल हमारे के बाद 8 रह जाएंगे सेम कॉम्बिनेशन के साथ। एक आध मैच में आराम देके नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी नहीं करें। देखिए अभी एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये दोनों इनमें से मिसाल के तौर पे कोई आउट भी होता है तो कोई एक बैट्समैन को जरा आखिर तक लेके जाना चाहिए। देखिए एक लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, वो तो कोशिश वो करेगा ही जाहिर ले जाने की, मुझे उम्मीद है 2 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन से जाना चाहिए। चेंज ना करें। नसीम मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अभी हमें एक प्रॉब्लम हो रही है किसकी? ओपनर्स की, फखर की। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि इमाम को भी हटा के, इमाम के कितने रन है सर पिछले 6 मैचों में? मैं अभी आ जाता हूँ। देखिए इमाम भी इसलिए प्रेशर में आया, इमाम को एडवांटेज ये होता था कि फखर रन्स करता था तो वो आराम से खेलते खेलते अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर जाता था, बिल्ड करने के बाद वो रन्स कर जाता। मैं उसकी फेवर नहीं में, मैं क्रिकेट की टेक्निक पे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, लेकिन मैंने बात की कि टॉप 3 परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, तो आउट ऑफ द बॉक्स पे तो मैं कह चुका हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपने करना है तो कल भी कर सकते हैं या परसों, ये 1-2 मैच में कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स में जो नजर आता है, आप रिजवान को ओपन ले आए। ये वकील भाई बड़ी जबरदस्त चीज है कि इनफॉर्म बैटर है, ये वाली चीज वाकई में बहुत अच्छा साइन है। लेकिन हमारी ओपनर्स का मसला चल रहा है। मैं टॉप 3 की मैं बात इसलिए नहीं करता हूं कि बाबर आजम ने खेलना ही है, लेकिन हमें जो ऊपर से चेंज कर सकते हैं उस चेंज के अंदर अब तक फखर और इमाम पिछले 6 मैचों से फ्लॉप है, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ है। अब्दुल्ला शफीक 1 मैच खेले, उन्होंने 50 रन स्कोर किए थे। तो क्या कलंदर्स के साथ दोनों काफ़ी 2 साल खेले और दोनों साल टाइटल जिताया, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है इनको इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें? जी मैं तो कहता हूँ जी, जिस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। जिस तरह अभी उन्होंने कहा ना, अनऑर्थोडॉक्स, एक कहते हैं ना अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, जब आपके साथ जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है, सो आपको अभी जो अगर आप एग्रेसिव खेलेंगे, मैं एक रेफर करता हूँ वो जो आमिर सोहेल और सईद अनवर की एक इनिंग थी 10 ओवर में 100, जो 10 बेंगलोर, दैट इज अ गेम चेंजर इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो इनको जो है ना ये क्रिकेट खेलनी चाहिए, विच एवर कॉम्बिनेशन गो, चाहे वो रिजवान ओपन करें या एनी अदर करे, बट इफ दे प्ले एन एग्रेसिव क्रिकेट, आई एम श्योर पाकिस्तान कैन sneak out this one because aggressive cricket, there is no place of defensive phenomenon. aggressive cricket की बात की, एक कॉलर आ गए, जरा मैं थोड़ा सा स्टैट्स भी बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक जनाब। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन साहब? नसीम भाई मुझे एक सवाल ये पूछना था। जी पूछे। हम कब तक, और मैं कराची से बात कर रहा हूँ, हम कब तक ये बताएं ओपनर के ऊपर एनएसआर करेंगे? ये वो ओपनर है जो
बेकार है। अब ये बताएं, हम आईपीएल जो करवा रहे हैं किस लिए करवाते हैं? जो न्यू जनरेशन है उनको लेने के लिए ना। शाहनवाज दानी कहाँ गया आईपीएल? फिर हम आईपीएल बंद करते थे, फिर हम किसी के मामू भांजे भतीजे उनको खिला देते, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का भतीजा है, हम उसी पे चल रहे हैं। यानी जो रमजान तो है नहीं, जो हम 92 का वर्ल्ड कप जिस तरह जीते थे इस तरह जीत जाए। अगर दुआओं पे चल रहे हैं तो फिर 11 खिलाड़ी को बिठा देते, 11 की दुआओं लेके चले जाते हैं वहाँ पे। नहीं, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, आपका गुस्सा भी बहुत वैलिड है। बिल्कुल वर्ल्ड कप में कल इंशाल्लाह अच्छा कमबैक करेगी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपके जज्बात की हम बहुत ही कदर करते हैं। अभी जो बात की कि थोड़ा एग्रेशन के साथ खेलें, अपने माइंडसेट को ज़रा खुल के खेलें, कुछ एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, लेकिन मैं 2023 के अगर आपको स्टैट्स बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि छक्का मारना क्रिकेट है, लेकिन छक्का मारना आपकी इंटेंशन बताता है, आपके इरादे बताता है, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पिच पर आए ये बताता है। अगर 2023 में इंडिया ने पावर प्ले में पहले 10 ओवर में 32 छक्के लगाए सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया ने 29 लगाए, साउथ अफ्रीका ने 17 लगाए, इंग्लैंड ने 11 लगाए, न्यूजीलैंड ने 7 लगाए, बांग्लादेश ने 6 लगाए, अफगानिस्तान ने 5 लगाए। हमने पूरे 2023 में एक छक्का नहीं लगाया पावर प्ले में। देन पाकिस्तान ने 16 मैचेस खेले, जिनमें से 8 पाकिस्तान में खेले। कराची की आइडियल पिच थी। पिंडी में T20 में 250 पे 250 चेस हो रहा था, छोटा ग्राउंड भी है, लेकिन वहां पर भी हमने 2 मैच खेले, एक छक्का भी नहीं लगाया। ये मैं ये नहीं कह रहा कि छक्का मारना ही जरूरी होता है, आप 6 सिंगल से भी पूरे ओवर में 6 रन कर लेते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन जरूर बताता है यहाँ पर। या नसीम, ये जो स्टैट्स आप बता रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप के हैं, कौन से वाले? नहीं, 2023 में जो ओडीआई क्रिकेट खेली है तमाम टीमों ने, उनमें हमने एक छक्का नहीं लगाया है अब तक पावर प्ले में, पहले 10 ओवर में ओडीआई में। और सबसे ज्यादा T20 मैचेस किसने खेले आपके पास? ये अभी इस वक्त मेरे पास स्टैट्स नहीं है, मैंने ये स्टेट्स इसलिए रखा था कि थोड़ा सा आपने एग्रेशन की बात की थी यहाँ पर, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था। जी डॉक्टर साहब, आप एग्रेशन कैसे लाएं? आप थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करके, बाकी दुनिया खेल रही है। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ रन स्कोर किए। अच्छा, आज एक मिनट डॉक्टर साहब से सुन के बस खत्म कर दूंगा। एक तो आप खत्म नहीं होता ना फिर आपका। नहीं तो बोलने का मौका दोगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा बताएं। हमने 2023 में रिंग में एक भी छक्का नहीं लगाया, उसके बावजूद हम वो रेटिंग में नंबर 1 वर्ल्ड नंबर। मैं ये भी आपको जरा डिटेल थोड़ी सी, आज जरा टाइम कम हो गया, मतलब छक्का मेरी नजर में छक्के वगैरह कोई नहीं होता। मैंने खुद ये बात कही, मैंने उस इंटेंशन की बात की जो आप अपना प्लान ग्राउंड में जाके देते हैं। जिन्होंने 32 छक्के मारे, सर हमारी टीम ना 280 की टीम पे ही मैच जीती है। आपको एक बात बताऊं, मोस्टली मैं अब भी कहता हूं जीत 150 पे भी जीती जाती है। कल इंडिया ने 200 पे नहीं जीता। अच्छा चले उवैस भाई, थोड़ा सा एनर्जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो कैसे आए, लेकिन आपके DA ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, गैस का क्राइसिस तो फिर आ रहा है, क्या है ये आपका कैमरा है? बिग टाइम जी, एवरीथिंग ड्राइव्स विद एनर्जी। अगर एनर्जी ड्रिंक के साथ यहाँ टीम में एनर्जी है तो देन ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी उसी तरह आते हैं। एनर्जी पाकिस्तान इकॉनमी की लाइफ लाइन है जी, एनर्जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा एनर्जी सेक्टर इज इन अ बिग हायरनी और मैस है। वन ऑफ द मेजर इशू जी इज ऑफ राइट नाउ इज ऑफ अ गैस। वी डील नेचुरल गैस, और गैस का क्राइसिस हाउस होल्ड और इंडस्ट्री और किसी भी कमर्शियल आउटपुट में बड़ा मैसिव वो है। सबसे बड़ा इकॉनमी का इशू भी सर्कुलर डेट है, जो 200 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पहुंच गया है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो इकॉनमी है वो स्टैंड नहीं हो रही। अब कुछ इनिशिएटिव लिए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और ये जो अभी रिसेंट SIFCs और इनिशिएटिव बनाया, तो उसमें कोशिश जारी हो सारी है। बट द राइट अप्रोच ये है कि आप लोगों ने वीज़ेज और इसकी बात की, अदर पीपल, यू मेक अदर पीपल स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी इकनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप किसी को भी आंखों देख के देख सकते हैं, वेदर इन द स्पोर्ट्स विद इन द ग्राउंड और आउटसाइड द ग्राउंड। अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी ऐसा स्टैंडिंग नहीं है, बट होपफुली अगर हम वी प्रोवाइड सम सोल्यूशन। हमारी अपना जो सेटअप है वो एक ऐसा डिस्टिंक्टिव सोल्यूशन देता है जो एटलीस्ट गैस का शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड होपफुली अगर हम इस एनर्जी क्राइसिस को, मेनली गैस को काबू पा लेते हैं, सो देन वी हैव अ गुड इकॉनमी। और जब वो गुड इकॉनमी होगी और वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे तो वी विल हैव अ मोर सस्टेनेबल सेलिब्रेशन ऑल अराउंड। थैंक यू वेरी मच उवैस मीर भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अनवार भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब हबीब भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
आप कनाडा से शो का हिस्सा बने, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुड लक। ये जो अभी शुएब भाई ने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपकी टोन सेट करेगा ये मैच अगेंस्ट इंडिया, जो हाई प्रोफाइल मैच होगा। तो यहीं से आपने टोन सेट करनी है अपने, और वो जो फेयरलेस का आंसर थोड़ा सा मिस हो रहा है उसको वापस लेकर आएँ, तो फिर आप बहुत तगड़ा मुकाबला करेंगे अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ 14 तारीख को इंशाल्लाह। कल आपकी फतह ज़रूर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।